शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन भांग और गांजे का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। वास्तव में शिव और नशे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। साथियों, आपने अक्सर भांग गांजा पीने वाले लोगों को ये कहते तो सुना ही होगा कि ये तो भोले का प्रसाद है, और आपने भगवान भोलेनाथ की कई तस्वीरों को भी देखा होगा जिसमें उन्हें चीलम पीते हुए दिखाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में भगवान शिव का नशे से संबंध है? तो चलिए इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझते हैं क्या है भगवान शिव का भांग और गांजे से संबंध। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। स्वागत है आपका रिवीलिंग भारत चैनल के इस एपिसोड में। तो चलिए बात करते हैं महादेव के नाम पर कुछ लोग गांजा और भांग का सेवन क्यों करते हैं। क्या महादेव ने भी इसका सेवन किया था? तो इसका अगर एक शब्द में जवाब होगा तो बिल्कुल नहीं। इसी बात को आइए विस्तार से समझते हैं। लोग शिव के नाम पर भांग क्यों पीते हैं, जहर क्यों नहीं? अक्सर आपने सावन के महीने में गांव, कस्बे, नगर, महानगर, हर जगह आपको लोग भगवान शिव का नाम लेकर नशा करते नजर आ जाएंगे। इनकी पत्नी व परिवार के दूसरे सदस्य जब इन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वे भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं और उनका प्रसाद बताकर नशे को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकर भारी आश्चर्य होगा कि भगवान शिव ने कभी नशा किया ही नहीं। ऐसे लोगों को भगवान शिव के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। जबकि शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन भांग और गांजे का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। ये सब कपोल कल्पना मात्र है। वास्तव में शिवजी और भांग का एक ही उदाहरण मिलता है, जहां शिवजी को औषधि स्वरूप दूध में मिलाकर भांग दी गई थी, जिसका उल्लेख शिव महापुराण में किया गया है, जिसकी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। भगवान शिव की कृपा से यदि आप भी शिव पुराण पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कहीं भी यह वर्णन नहीं आया है कि भगवान शिव ने गांजा या चरस फूकी हो। विपरीत इसके महादेव जी ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया था, लेकिन इसके बारे में कोई बात तक भी नहीं करता। परंतु हाँ, 80% गजेरी चरसी जब गांजा चरस फूकते हैं तो वे यही बात कहते हैं कि फिर क्या हुआ, यह तो भोले का प्रसाद है। इन जैसे लोगों ने न तो कभी भगवान शिव को जाना होता है और न कभी उनको पढ़ा होता है और न कभी जानने की कोशिश करते हैं। परंतु हाँ, फूकने के समय इनको शिव जी की बात याद आ जाती है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जरा सोचो, जो शिव ब्रह्मांड पिता है, जो शिव ब्रह्मांड रचेता है, जो ब्रह्मांड के आत्मा है, जो कण कण में समाया हुआ है, जो निराकार हो के भी साकार है, जो निर्गुण हो के भी सगुण है, जिनके आंखें मूंदते ही यह ब्रह्मांड अंधकारमय हो जाता है, क्या ऐसे शिव को किसी भी तरह के नशे की जरूरत है? वे भगवान हैं, न कि हम जैसे तुच्छ इंसान। उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप में ही संपूर्ण है वो शिव। हाँ, उन्हें भांग के पत्ते अवश्य चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भांग को एक बहुत ही उपयोगी औषधि माना जाता है और इसे अब पूरा विश्व भी स्वीकार कर रहा है। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था। तो जब समुद्र मंथन में से अमृत निकला था तो उस अमृत को पाने के लिए तो देवता और दैत्यों में भगदड़ मच गई थी। परंतु इसके ठीक बाद जब अमृत के बाद पृथ्वी को नष्ट कर देने वाला हलाहल विष निकला था तो कोई आगे ना आया। तब भगवान शिव आए और उन्होंने उस भयानक विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण वे नीलकंठ वो देवों के देव महादेव कहलाए। भगवान शिव के सहस्त्रों नाम में एक नाम है कर्पूर गौरम, जिसका अर्थ है पूर्णतः सफेद। लेकिन उस हलाहल विष के सेवन के बाद उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया। भगवान शिव का शरीर तपने लगा, लेकिन शिव फिर भी पूर्णतः शांत थे। लेकिन देवताओं ने सेवा भावना से भगवान शिव की तपन शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया और विष के प्रभाव को कम करने के लिए विजया यानी
भांग का पौधा को दूध में मिलाकर भगवान शिव को औषधि रूप में पिलाया। बस यही एक प्रमाण है भगवान शिव के भांग सेवन का, और हम उन्हें चरस गाजा फूकने वाला एक साधारण और तुच्छ इंसान बना दिए हैं। अब आप ही बताइए कि क्या हम सही न्याय कर रहे हैं उस ब्रह्मांड पिता की छवि के साथ? बस और नहीं, बंद कर दीजिए ये भांग के नाम पर भगवान की छवि को खराब करना। बंद कर दीजिए भगवान की ऐसी तस्वीरें बनाना। क्यों पाप के भागीदार बनना चाहते हैं यह सब करके? अब संभलने का वक्त आ गया है। अगर अब भी नहीं संभले तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। महान ऋषि सद्गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि शिव के भक्तों, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि शिव को मस्त रहने के लिए नशे की जरूरत पड़ेगी? शिव इतनी छोटी चीज नहीं है। वे तो अपने आप में मादकता है, मस्त है। उन्हें मस्त होने के लिए भला गांजा और भांग जैसी तुच्छ चीजों की जरूरत क्यों पड़ने लगी? शिव और नशे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और जिस शिव के शरीर पर इस संसार के सबसे खतरनाक विष पीने तक का कोई असर नहीं हुआ, विष पीकर वे नीलकंठ हो गए, उस महादेव शंभु भोलेनाथ पर भला गांजा और भांग का क्या असर होगा? और भला इन तुच्छ चीजों से उन्हें क्यों किसी तरह का कोई नशा आने लगा? इन तुच्छ नशे की चीजों की क्या औकात जो भगवान भोलेनाथ के मन और शरीर पर कोई असर डाल दे? वास्तव में शिव और नशे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शिव सर्वोच्च मानसिक स्थिति के प्रतीक है। इस जगत में जितने भी गलत काम या बुराई पैदा हुई है, उनके जनक उस समय के प्रभावशाली लोग ही रहे हैं, तथा उन्होंने अपने व्यभिचार को सही बताने के लिए भगवानों का सहारा लिया और उनके चरित्र को विद्रुप कर दिया। ऐसे ही लोगों ने भगवान महादेव को गजेरी और भंगेरी बना दिया। ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि भगवान महादेव एक मामूली सी भांग या गाजे के बिना अपने भगवान होने पन का आनंद न ले सके। आप भोलेनाथ की सौगंध लो कि भोलेनाथ की नकल करने वालों से एक प्रश्न है, अगर भोलेनाथ जो करते थे ठीक वही तुम्हें भी करना है तो तुम रोज जहर क्यों नहीं पीते? भगवान ने तो संसार के सबसे खतरनाक विष से भरा पूरा घड़ा पी लिया था। तुम उतना नहीं तो आधा गिलास ही पी लो, एक चम्मच ही पी लो। भगवान भोलेनाथ महीनों ध्यान में बैठे रहते थे, हिलते तक नहीं थे। तुम कुछ घंटे ही उस मुद्रा में बैठकर दिखाओ। अपने गलत व्यसनों नशों को भगवान भोलेनाथ से मत जोड़ो। महादेव एक रुद्र की शक्ति वाले महान चरित्र नायक थे। वे हरदम योग मुद्रा में ही साधनारत रहते थे। अब सवाल उठता है कि जब वे स्वयं भगवान थे तो योग धारण करके वे किसी अन्य व्यक्ति या भगवान की सिद्धि अथवा आराधना कैसे कर सकते थे? पर वे सदैव ध्यानस्थ मुद्रा में ही अविचल रहते थे, जिसका सीधा अर्थ है कि वे अपनी आत्मा के सहज स्वरूप में ही आनंद मग्न रहते थे। अतः जो परमानंदी है उसे भांग या गांजे जैसी नशीली वस्तु के मद में गाफिल होने का क्या औचित्य हो सकता है? पर आज जो लोग धर्म मानकर शिवरात्रि और सावन जैसे महान धार्मिक पर्व पर भांग या गांजे का सेवन करते हैं, क्या वे महादेव जी का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या वे धर्म के नाम पर न केवल अनैतिक बल्कि आपराधिक कृत्य नहीं कर रहे? यह सब कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा ही है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। हम लोगों ने अपनी मनमर्जी से पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया है जो कि किसी भी शास्त्र में उद्धृत नहीं है। अतः यह मानना कि शिव जी किसी भी प्रकार का नशा करते थे, यह ठीक वैसा ही है जैसे पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। अब वो बहाना कहाँ से लाए? तो बोल देगा भैरव जी भी तो शराब पीते हैं। ऐसे ही उसे अगर नशा करना है तो शिव जी का बहाना लेगा, शिव जी भी तो नशा करते थे। ये बस बहाने हैं, वास्तव में इनका किसी शास्त्र में कोई संबंध नहीं मिलता है। अतः हमें लगता है लोगों ने कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण ईश्वर पर मनमाने चित्रण और लोक कथाओं के भरोसे शास्त्रों से अलग ही एक रचना कर दी है, जो कि गलत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के एपिसोड में कहानी बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और राष्ट्र और धर्म से जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।